नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सीटेट पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चंस, और जो कि आपके पीवाईक्यू की फॉर्म में रहेंगे। और जो आपके बिल्कुल जो भी आपके टॉपिक हैं, बिल्कुल लाइन वाइज जो आपके आते हैं साइंस के अंदर, वही हम शुरुआत से करने वाले हैं। और बिल्कुल लाइन वाइज हम आपकी साइंस पूरी कंप्लीट करने वाले हैं पीवाईक्यू की फॉर्म में। ये क्वेश्चन जो भी आपके हैं, आपके 2011 से लेके जनवरी 2024 तक जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, वो हम कराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ये सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यूट्यूब के अंदर अगर मैं वाईटी की बात कर लूँ तो पेपर 2 साइंस की तैयारी बहुत कम कराई जाती है। तो इसलिए ये सीरीज आपके लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, ताकि आप 60 में से साइंस के अंदर कम से कम 50 नंबर तो लाए ही, और आप अपना पेपर 2 बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। आज की क्लास 1 रहेगी। डेली हर टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक हम कवर करते चलेंगे, क्योंकि अगर मैं दिन की बात करूं तो आपके पास सिर्फ 30 दिन है। 30 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है, और इस एक महीने के अंदर आपको अपनी पूरी साइंस और पूरा मैथ खत्म करना है, ठीक है। मैथ ऑलरेडी हम करा चुके हैं, जिसकी क्लास 1 मैंने डाल दी है, ठीक है। अगर वो नहीं देखी है वो भी जाके देखिएगा। मैथ भी चैप्टर वाइज मैं खत्म कराने वाला हूँ 30 दिन के अंदर, और इस 30 दिन के अंदर पूरी की पूरी साइंस में आपको कराने वाला हूँ विद चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा भोजन के स्रोत, ठीक है। तो भोजन के स्रोत से अब तक सीटेट में कितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं, जो कि हर साल आपके रिपीट होते हैं, वही फटाफट से हम करने वाले हैं। और क्वेश्चन का लेवल भी आपको यहाँ से आज पता लगने वाला है आपको कि क्वेश्चन का लेवल सीटेट आपका पेपर 2 के अंदर पूछता क्या है। क्योंकि पासिंग परसेंटेज, अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो बहुत कम बच्चे हैं जो पास हो पाते हैं पेपर 2 के अंदर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं भोजन के स्रोत, ठीक है। इस टॉपिक के आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे, और जो भी आपको टाइम मिलेगा वो मैं 30 सेकंड का टाइम आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन जैसे ही आएगा 30 सेकंड का टाइम आपको आंसर के लिए मिलेगा। इसलिए मैं स्टॉप वॉच लगाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्टॉप वॉच भी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के पास, ठीक है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपको सभी को आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन आए फटाफट उसका आंसर करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। जी, पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई आपकी स्क्रीन पर है। एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें 10.0 ग्राम डेसीलीटर है हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगी। भैया उसके अंदर खून की कमी है। चलिए फटाफट से, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से सभी आंसर करेंगे। उसके अंदर खून की कमी है तो कौन सा भोज्य पदार्थ उसको लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 2023 सीटेट में आया, ठीक है। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन आपका 2023 सीटेट के अंदर पेपर 2 के अंदर आया है, ठीक है। चलिए भाई बताइएगा फटाफट से क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल टाइम अप हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। क्या है, आप आराम से देख सकते हैं कि आपके उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो सीधी सी बात है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए आयरन, ठीक है। उसे चाहिए आयरन। तो आयरन हमें किससे मिलता है, पालक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप इजीली इसको सोच सकते थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। अभिकथन क्या है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। कारण R1 क्या कहता है, पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। और कारण 2 क्या कह रहा है, सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशों में बदल देते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2022 में आपका पूछा गया। जी, टाइम अप आपका होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। कारण इसमें आपको दो दिए गए थे
कि पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशो के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और दूसरा जाता कि पाचन करने में बैक्टीरिया सेलुलोज के रेशो में बदल देता है। ठीक है, आंसर होगा आपका भैया कि पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशो में परिवर्तित कर देता है, यानी कि R1 इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। सेलुलोज आपका क्या करता है, सेलुलोज का पाचन नहीं, सेलुलोज को पाचन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, लेकिन सेलुलोज करता क्या है, सेलुलोज आपका आहार में फाइबर का काम करता है, ठीक है, यानी कि साफ सफाई करने का अंदर काम करता है, ठीक है, फाइबर बनाता है, ठीक है। तो अभिकथन तो है, उसका सही कारण क्या है आपका R1, यानी कि ए सही है और R1 ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटीन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये बताएगा कि ग्लूटेन नामक घटक होता है और जिसके कारण कुछ व्यक्तियों में एलर्जी हो जाती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2022 में आपका पूछा गया। जी, आपका टाइम आप होता है। जो आपका किन स्रोतों में ग्लूटीन नामक घटक होता है, आपको बताना था कि ऐसे कौन से स्रोत है जिनमें आपका ग्लूटीन नामक घटक आपका पाया जाता है। वो है आपका गेहूं में, गेहूं में आपका ये पाया जाता है, ठीक है ना। शर्करा के स्रोतों जैसे गेहूं और जैसे आपका अनाजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है आपका क्या, ग्लूटीन। ग्लूटीन गेहूं और जो जैसे अनाजों में आटों की चिपचिपा बनाता है। जो लोग जो लोग सिलिएक नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं उनको ग्लूटेन के कारण एलर्जी होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका 2022 में आपका पूछा गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि आप क्या खाएंगे अगर आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, सीधी सी बात है ये, ठीक है। चलिए भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। टाइम अब आपका होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्तर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या खाना है, मक्का, मक्का खाना है, ऑप्शन नंबर ए। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा के लेवल को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तभी तो कहते हैं कि एथलीट अगर है ना तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या है, सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। कारण क्या है, इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यह क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। हाँ जी बिल्कुल, टाइम अब आपका हो चुका है। क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसने कहा कि अभी कथन है कि खाने पहले छीलना होता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो हमारे टमाटर, हमारे सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू हैं, ठीक है, उनको छील कर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप छील दोगे तो उसका जो छिलका होता है वो फाइबर का काम करता है, यानी कि सीधी सी बात ही है, आपका जो ए है परंतु आर सही है। इन फलों में, सब्जियों और छिलकों में रेशो में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल छिलकों और रेशो की मात्रा, बिल्कुल छिलकों में रेशो की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि और वो रेशे हमारे फाइबर का काम करते हैं, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है
उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताएगा भाई। 2015 में क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम अब आपका हो चुका है। जल्दी से बताएगा भाई, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सत्य है वो आपका है कि भिंडी में बीज होते हैं, ठीक है, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं, जो कि PYQ के फॉर्म में थे, ठीक है। और टॉपिक था आपका भोजन के स्रोत। तो भोजन के स्रोत से कुछ इस तरह के इस लेवल के आपके क्वेश्चन आपके आते हैं, और इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन आपके डिटेल के अंदर जो मैंने आपको बताई है उसमें से रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं भोजन के स्रोत में से। बाकी डेली एक टॉपिक के साथ सारे PYQ हम इस तरह से खत्म करते हुए चलेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसलिए कम क्वेश्चन थे। आगे जितने भी आएंगे आपके टॉपिक, ठीक है, इसमें बहुत सारे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप 60 में से 50 नंबर चाहते हैं अपने साइंस के सेक्शन में, तो इजीली आपको एक एक टॉपिक करना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जो भी सीटेट 2024 के दिसंबर में पेपर देने वाले हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उसमें नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे भी हम क्वेश्चन मतलब MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन को डाल देंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे आप इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और मैंने मैथ की भी डाल दी है, मैथ पेपर 2 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है चैप्टर वाइज, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपके, मैं चाहता हूँ आपके कम से कम 50 नंबर जरूर बने 60 में से, ठीक है, इस बार। तो चलिए खुश रहिएगा, पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।